जय मसीह भाइयों बहनों। यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है। मैं जो सोचता हूँ या करता हूँ या जो एक्सपीरियंस है मेरे, जो मैंने सीखा है, उसके द्वारा मैं कुछ विचार अपने रखना चाहता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है मोक्ष। मोक्ष के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या मोक्ष है, कैसे होता है, लोगों की तमाम तरह की विचारधाराएं हैं। सबसे पहले तो मैं मोक्ष के बारे में बात करूंगा। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति या छुटकारा या किसी भी चीज़ से बाहर आना। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें कर्जे से मुक्ति मिल गई या मोक्ष मिल गया। कुछ लोग अध्यात्म में मोक्ष के बारे में कहा गया कि हमें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष भी कहा गया। तो अंतिम जो पायदान पे जो आखिरी में मोक्ष कहा गया है, तो मोक्ष के बारे में कहा गया है कि हमें अपना जीवन यापन करने के बाद जो अंतिम चरण होता है उसमें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तो कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि हमें मरने के बाद मोक्ष मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, साथियों, भाइयों। मोक्ष का अगर मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता हमें नहीं पता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें जीते जी अपने जीवन काल में ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। और कुछ लोग कहेंगे कि जीते जी तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, लेकिन कुछ लोग जो इस ओर इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनकी रुचि रहती है मोक्ष में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं पहाड़ों पर जा कर के तपस्या करते हैं, कुछ लोग जंगल में जाकर तपस्या करने लगते हैं, कुछ लोग गर्मी के मौसम में आग को तापते हैं, या कुछ लोग बरसात में, मतलब अपने शरीर को कष्ट देते हैं कि कष्ट के द्वारा हमारे शरीर को कष्ट देंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। या दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी कहा जाता है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी या ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर के खोज में लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं। तो मोक्ष और ईश्वर लगभग आसपास की चीजें हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। तो मेरा ये कहना है कि जो मेरा विचार है कि हमें मोक्ष को जीते जी प्राप्त करना चाहिए। तो उसके बारे में अब आप लोग ये सोचेंगे कि जीते जी कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लोग तो बहुत बड़ी कोई तपस्या करता है, कोई कंदराओं में जाके तपस्या करता है, कोई पहाड़ पे बर्फ में जा करके गुफा बना के तपस्या करता है, कोई आग गर्मियों में आग तापता है, कोई सर्दियों में खुले शरीर पे सर्दियों में शरीर को वस्त्र धारण नहीं करता है, मतलब अपने शरीर को कुछ न कष्ट देता है कि हमें मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मेरा जो बताने का मेरा संदेश का मतलब जो है कि मोक्ष को जीते जी प्राप्त करना चाहिए। इसके बारे में धर्म शास्त्रों में बहुत सारा बताया गया, तमाम प्रकार के धर्म हैं। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन धर्म सब अच्छे होते हैं और सब अच्छाई के लिए धर्म बनाएंगे। लेकिन जो यीशु मसीह का जो बाइबिल का सिद्धांत है, यीशु मसीह का सिद्धांत है, उस सिद्धांत से मैं प्रभावित हुआ हूँ और उसी के बारे में आज मैं बात करूँगा। तो बाइबिल में यूहन्ना 3:16 में वचन में कहा गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसके लिए अपना इकलौता पुत्र दान दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन को आप मोक्ष ही कह सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति भी कह सकते हैं। अनंत जीवन का मतलब कभी नाश ना हो, हमारी कभी आत्मिक मृत्यु ना हो। तो यीशु मसीह ने पूरी संसार की, पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया, ताकि मानव जाति को पापों से छुटकारा मिल सके। अब हमें जीवन काल में अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें हमारा जो मस्तिष्क दिमाग है, दिलो दिमाग, इस चीज़ से फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए कि हमने कोई पाप किया है। अब यीशु मसीह के सिद्धांत के अनुसार यीशु मसीह ने जो वचन बोला है कि लोग तो कहते हैं कि जो जैसे कोई अगर मन में सोच ले, किसी गलत अगर विचार आता है तो उसने पाप कर लिया। जैसे किसी के हाथ में अगर 10,000 रुपये
की गड्डी हम देखते हैं और मन में अगर सोच लें कि ये गड्डी मेरे पास आ जाए तो यीशु मसीह के सिद्धांत, बाइबल के सिद्धांत के हिसाब से मैंने पाप किया। तो इस तरीके से देखा जाए भाइयों बहनों, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जिसने पाप ना किया हो। और पाप से छुटकारे के लिए तमाम प्रकार के रास्ते अपनाए जाते हैं, तमाम प्रकार की क्रिया विधियाँ अपनाई जाती हैं, बहुत सारे कर्मकांड किए जाते हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने यीशु मसीह के बाइबल के सिद्धांत के बारे में चर्चा करूँगा कि पाप के छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने क्या किया और हमें पाप के छुटकारे के लिए यीशु मसीह में आकर के क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यीशु मसीह ने कहा है बाइबल के सिद्धांत के हिसाब से कि जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे जाना, जिसने मुझे समझा, उसने पिता को समझा, यानी परमेश्वर को समझा जिसने हमें बनाया है। तो अगर हम ऐसा अगर महसूस कर सकते अपने जीवन काल में कि हम पाप मुक्त हो चुके हैं और हमारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अगर ऐसा महसूस कर सके, अपने आप को इतने अंदर से मजबूत पावरफुल बना सकें और एकदम फ्री रह सकें, तो मैं समझूंगा कि वो मुक्ति पा चुका है, उसे मोक्ष मिल चुका है। भाइयों, तो अगर हम यीशु मसीह में हो करके विश्वास करके और सच्चे मन से अपने पापों की अगर क्षमा मांगते हैं, तो हमें विश्वास अगर हमने कर लिया कि हमारे पापों को क्षमा किया गया है, तो फिर हम जब मान लेंगे कि हमारे पापों को क्षमा हो चुका है, तो फिर हम पाप मुक्त हो जाएंगे, अर्थात हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। हमारा संसार के जो पापों के बंधन होते हैं, जो हमारे दिमाग में होता है कि हमने ये पाप किया, वो पाप किया, इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, इसके लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तमाम प्रकार की विधियां अपनाई जाती है। पाप मुक्ति के लिए लोग तमाम प्रकार के कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन बाइबल के सिद्धांत के अनुसार कि हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो हमें क्षमा मिल जाएगी और हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। और अगर हमने मान लिया कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तो फिर हम पाप मुक्त अपने आप को मानेंगे, तो हमारे दिमाग पे कोई भी बोझ नहीं रहेगा। हमारे पर जब कोई बोझ नहीं रहेगा तो हम स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर, शांति के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। और अगर इस बोझ से हमको मुक्ति मिल जाए, अगर हम सच्चाई से काम करें, ईमानदारी से काम करें, दूसरे की भलाई के बारे में सोचें, दूसरे की भलाई करने के बारे में सोचें, करें भलाई, तो आप अगर इस तरीके से अगर अपना अच्छा जीवन बिताएंगे तो आप वास्तविक जो मोक्ष है, वो जो इस जीवन काल में प्राप्त किया जा सकता है, उसे आप प्राप्त कर लेंगे। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं अपने कम से कम शब्दों में इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर सकूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, तो इसलिए मैं जो बातें बता चुका हूँ और आगे भी इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे उत्साह को बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें। अगर मेरे इस वीडियो के द्वारा किसी को अगर थोड़ा सा भी अच्छाई लगती है, अच्छा लगता है वीडियो, उसको थोड़ा सा भी तसल्ली होता है, थोड़ा सा भी अगर सोचता है मोक्ष के बारे में कि मैं भी मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ इस जीवन काल में, इसी जीवन काल में मोक्ष को प्राप्त करने के बाद अगर ज़िंदगी जिए दोस्तों, तो फिर क्या ही आनंद की बात है। हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा और हम जब जीवन हमारा आनंद से भर जाएगा तो जो अंदर की खुशी है वो बाहर भी दिखेगी। हमारे काम करने के तरीके, हमारे रंग ढंग, चाल चलन, बात करने का तरीका, पहनने का तरीका और जो भी बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, शारीरिक भाषा, उसके द्वारा पता चलेगा कि हम वाकई में मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अगर मेरे इस वीडियो के द्वारा और इसके बाद अन्य वीडियो भी मैं बनाऊंगा, उनके द्वारा अगर मैं एक भी व्यक्ति का जीवन में कुछ भी थोड़ा सा भी परिवर्तन कर पाया, किसी को भी मेरी वीडियो से अगर कुछ फायदा हुआ किसी भी तरीके का, तो मैं अपने आप को सफल बनाऊंगा। धन्यवाद साथियों, आपने समय दिया, मेरे वीडियो को देखा और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और मेरे उत्साह को बढ़ाएंगे और मैं आगे वीडियो के लिए कौन सा वीडियो किस टॉपिक पे डालूं, क्या टॉपिक रहे, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।
और ठीक है, मैं अभी वीडियो को अपना ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना टारगेट बनाया था कि 10-12 मिनट 11 मिनट के अंदर इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, ताकि लोग इस कम समय में हमारे वीडियो को देख करके कुछ अच्छे विचार जो हैं उसको समझ सकें। जय मसीह की भाइयों।